आपने सुना होगा कि बहुत लोग मिस्टीरियस तरह से कभी कभी गायब हो जाते हैं। आप सोचो कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और असल ज़िंदगी में वो हो ही ना, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आज मैं आपको एक ऐसे ही कॉल सेंटर की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। ये कहानी गुड़गांव की है। गुड़गांव के ही एक बिल्डिंग में एक बीपीओ ऑफिस था जिसका नाम था द सैफरन ग्लोबल। कहा जाता है कि जिस बिल्डिंग में ये बीपीओ का ऑफिस था वो बिल्डिंग किसी कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था, इसलिए बिल्डिंग के लोग किसी न किसी पैरानॉर्मल घटना के शिकार होते ही रहते थे। साल 2005 सैफरन बीपीओ में एक लड़की को हायर किया जाता है जिसका नाम रोज़ है। वो काफ़ी पंक्चुअल और मेहनती लड़की है। रोज़ बहुत ही शांत स्वभाव की है जिसके कारण सारे एम्प्लॉय उसके दोस्त बनना चाहते थे। कंपनी से पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा भी थी क्योंकि बहुत से एम्प्लॉय दूर दूर से आते थे। रोज़ के कैब में रोज़ को मिला के 5 लोग जाते थे। एक दिन शिफ्ट ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले रोज़ को एक इनबाउंड कॉल आया। जनरली इनबाउंड कॉल 10 से 15 मिनट का होता है, पर 15 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन रोज़ कॉल पर थी। धीरे धीरे शिफ्ट ख़त्म होने लगा तो एम्प्लॉय अपने अपने कैब में जाके बैठने लगे, लेकिन रोज़ को 1 घंटे से भी ज़्यादा उस कॉल पर हो गया था। रोज़ कभी भी किसी कॉल पर इतनी देर तक नहीं होती थी, पर आज उसे बहुत देर हो गई थी। ये सबसे तंग आकर उसी के कलीग ने उस कॉल को खुद के फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर लिया। हैरानी की बात तो ये थी कि उस कॉल पर कोई भी नहीं था और रोज़ खुद से ही बातें कर रही थी। जब डिटेल्स चेक किया गया तो पता चला कि वो कॉल 15 मिनट में ही कट चुका था। ये बात उसने अपने कैबमेट्स को बताई। सबके मन में बस यही सवाल था कि आखिर रोज़ 1 घंटे से किससे बात कर रही थी। लेकिन रोज़ के आते ही किसी ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने अपने घर चले गए। उस रात रास्ते में रोज़ ने किसी से भी बात नहीं की। वो सीट पर चुपचाप बैठकर सीधे देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उसे किसी ने अपने वश में कर लिया है। कुछ ही देर बाद रोज़ का स्टॉप आया और वो उतर कर चली गई। फिर अगली सुबह रोज़ ऑफिस नहीं आई। दिन बीत गए, हफ्ते बीत रहे थे। देखते ही देखते महीना भी बीत गया, लेकिन रोज़ वापस आई ही नहीं। रोज़ के साथ जाने वाले कैबमेट्स को उसकी बहुत चिंता होने लगी, तो उन्होंने रोज़ के बारे में जानने का फ़ैसला किया। रोज़ के एड्रेस पर जब वो लोग पहुँचे, वहाँ लैंडलॉर्ड ने बताया कि रोज़ नाम की यहाँ कोई लड़की रहती ही नहीं है। सबको लगा ये कैसे हो सकता है। कैब रोज़ को उसी एड्रेस पर पिकअप एंड ड्रॉप करती रही। तब उन लोगों को लैंडलॉर्ड पर शक हुआ कि शायद लैंडलॉर्ड झूठ बोल रहा है। शक के आधार पर उन लोगों ने रोज़ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब आके छानबीन किया तो पता चला कि यहाँ सच में कोई रोज़ नहीं रहती। आसपास के लोगों से भी पूछा तो उन लोगों ने भी यही कहा कि रोज़ जैसी लड़की को यहाँ कभी देखा ही नहीं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तब रोज़ के साथ काम कर रहे लोगों ने रोज़ के डॉक्यूमेंट जो उसने ऑफिस में जमा करा रखे थे, उसमें से उन लोगों ने रोज़ का परमानेंट एड्रेस ढूंढ निकाला और वो लोग उसके घर पहुंच गए। तब रोज़ के पिता ने दरवाज़ा खोला। रोज़ के पिता ने पूछा, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। उन लोगों ने बताया कि वो लोग सैफरन बीपीओ से आए हैं और रोज़ से मिलना चाहते हैं। ये सुन के रोज़ के माँ और पिता हैरान रह गए। तब रोज़ की माँ ने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर सब लोग शॉक रह गए। रोज़ की माँ ने बताया कि रोज़ 4 साल पहले ही रोड एक्सीडेंट में मर चुकी है। इतने सालों में कोई भी रोज़ के बारे में पूछने नहीं आया। उन लोगों ने सारी घटना बताई कि रोज़ सैफरन बीपीओ में उनके साथ काम करती थी। वो कुछ महीने से बीपीओ नहीं आ रही थी, तो उन्हें चिंता हुई तो वो पता करने यहाँ आए। रोज़ के बारे में सुन के किसी को भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 महीने जिसके साथ काम किया
वो असल में है ही नहीं। कुछ दिन बाद रोज़ के कैबमेट्स जो उसके घर गए हुए थे, उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और कुछ ही दिनों में बीपीओ के जितने भी स्टाफ थे वो धीरे धीरे उस ऑफ़िस से रिज़ाइन देने लगे और वो ऑफ़िस अब वीराने में जा चुका। हे व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।